आइए तो आज जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की क्या विधि है। अगर हमको दो समीकरण दिया जाए तो कैसे हम उसको हल करके x का मान और y का मान निकालेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। ऐसे 2x + 3y = 5 और 3x + 5y = 8। अगर दो समीकरण दिया रहे तो कैसे हम इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब कि कैसे हम x का मान निकालेंगे और कैसे y का मान। तो ध्यान दीजिए, कोई भी दो समीकरण को हल करने का 5 विधि है। पहला लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन, तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन और चौथा ब्रज गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और पांचवा अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को हल किया कैसे किया जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे पहला विधि की लुप्तीकरण विधि से कैसे किसी दो समीकरण को हल करके उसका x का मान निकाला जाए और y का मान निकाला जाए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे लुप्तीकरण विधि से हम समझ सकते हैं। तो पहला विधि लुप्तीकरण। लुप्तीकरण विधि कैसे बनेगा, देखिए नाम से स्पष्ट है। लुप्तीकरण, एगो को लुप्त कर दीजिए। अगर दो दिया है, एक x और एक y, तो एगो को लुप्त कर दीजिए। लुप्त करने का मतलब एगो को काटिए। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दिया है x + y = 8 और दिया है x - y = 2, दिया है दो समीकरण। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। कैसे लुप्तीकरण विधि बनेगा, देखिए इसमें से एक को काटिए, चाहे x को काटिए चाहे y को, लेकिन एक को काटिए। मान लीजिए दो रहे, एक राम रहे एक श्याम रहे, दोनों गद्दी पर बैठना चाहता, राजगद्दी। तो एगो को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, दोनों थोड़ी राजगद्दी पर बैठेगा। तो एगो को स्विच ऑफ कीजिए तो दूसरा बैठे, चाहे राम भाई को क्लियर कीजिए तो श्याम भाई बैठेगा, नहीं तो श्याम भाई को स्विच ऑफ कीजिए तो राम भाई बैठे। तो एगो को ऑफ कीजिए, कहने का सेंस एगो को गायब कीजिए। तो चाहे x को गायब कीजिएगा तो y का मान, चाहे y को गायब कीजिएगा तो x का मान, लेकिन एगो को गायब कीजिए। तो देखिए इसको हम जो है सो जोड़ेंगे। दो चीज होगा इसमें, एगो जोड़ने पर होगा और एगो घटाने पर होगा। ध्यान दीजिए दो चीज आएगा। एक तो जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे अगर तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो चिन्ह है वही का वही रहेगा। लेकिन अगर घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ध्यान रहे अगर हमको कहीं जोड़ना पड़े तो इसमें चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अगर घटाना पड़े तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में। तो देखिए क्या करना पड़ रहा है, अगर जोड़ना पड़े तो कोई चिन्ह चेंज नहीं। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे वो पहले समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो एक x 2x और जोड़ने पर चिन्ह चेंज तो नहीं होता, तो एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। तो जब एगो कट रहा है एगो जुड़ करके आ रहा है तो जोड़ दीजिए, कोई जरूरी घटाने। तो यहाँ लिखिए जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो एक तो जुड़ेगा लेकिन दूसरा कट जाएगा, तो हमको तो चाहिए भी तो वही कि एक कटना चाहिए। तो जोड़िए, एक x कितना होगा 2x और प्लस में y माइनस में y कट जाएगा। मान लीजिए 2 रुपया है, कोई आपको 2 झापर देकर 2 रुपया छीन लिया तो आपके पास कितना है 0, मतलब प्लस में वही अंक माइनस में वही अंक, कट करके कितना हो जाए 0। तो प्लस में y और माइनस में कट करके गायब हो जाएगा। अब 8 2 कितना हो जाएगा 10। आप ध्यान दीजिए 2 और x सटल है, इसका मतलब इसके बीच में कौन चिन्ह है गुना, अब बराबर उधर है 10। तो x = 10 और 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, दिस बाय दैट। तो 2 5 10, तो x का मान हो गया 5 इक्वल करेक्ट। अब x का मान तो निकल गया, लेकिन हल करने के लिए दोनों का मान चाहिए। तो x का निकल गया, y का निकालिए। तो x का मान समीकरण शॉर्टकट में लिख दिया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान समझ। समीकरण 1 क्या है, x + y = 8। तो x + y = 8। अब ध्यान दीजिए x का मान कितना है 5, तो यहाँ चुपचाप 5 बिठा दीजिए, प्लस y = 8। तो y = 8, इधर प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस में, तो y = 8 में से 5 जाएगा 3। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, x और y का मान हमको निकल गया। अब कितना विद्यार्थी सोच रहे हो समीकरण 1 में रखने पे निकलेगा, 2 में रखेंगे तो 2 पर भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, जो आपको सूटेबल लगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। एक और देख लेते हैं। देखिए x और y का मान निकल गया। आप चेक करना है कि मेरा मान सही है कि नहीं, तो आ जाइए x जोड़ y बराबर कितना है 8। तो x का मान कितना है 5 और जोड़ y कितना है 3, 5 3 कितना हुआ 8 हुआ, यानी आपका मान सही है। अब ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखिए, दूसरा अगर मान लीजिए दिया जाए
दूसरा एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 8 और दिया जाए 3x प्लस 5y बराबर 6, तो इसको कैसे मान निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका मान कैसे निकालें, पहले ध्यान दीजिए कि एगो कम से कम एक रंग होना चाहिए, चाहे x एक रंग हो चाहे y एक रंग हो। तो यहाँ देखिए तो x वाला भी नहीं एक रंग है, नहीं y वाला एक रंग है, तब क्या करें। तो फिलहाल स्टेप वही रहेगा कि ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, नहीं x एक रंग है नहीं y एक रंग है, तो समीकरण कहता है कि आप किसी एक को एक रंग करने के लिए कितना से भी गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़े। चाहे समीकरण एक में भी कुछ से गुना कीजिए, दो में भी कुछ से गुना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक को आप एक रंग कीजिए। तो आप देखिए हम मान लेते हैं x को ही एक रंग करते हैं, तो कैसे एक रंग करेंगे, तो 3 से इधर गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 2 से इधर गुना कीजिए, 2 तिया 6। इससे आप समझ गए कि फर्स्ट समीकरण में कितना से गुना 3 से, और सेकेंड समीकरण में कितना से गुना 2 से। ध्यान दीजिए हमको x एक रंग करना है, तो अब कैसे करेंगे एक रंग, तो इसको उससे गुना कर दीजिए, मतलब 3 को इससे गुना कीजिए, मतलब फर्स्ट समीकरण में कितना से गुना 2 3 से, अब ना 3 दूना 6, और समीकरण सेकेंड में इस 2 से गुना कर दीजिए, 2 तिया 6। तो आप समझ गए होंगे एक रंग करने के लिए इसको उससे गुना कर दीजिए, उसको इससे गुना कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना और समीकरण सेकेंड में 2 से। तो आप एक चीज और समझिए कि इस 3 से केवल इसी में नहीं होगा, सब में होगा, बेरा बेरी सब में, फिर दिस गुने दैट सब में करना पड़ेगा 2 से। तो यानी क्या करेंगे, देखिए समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो गुना कीजिए, कैसे गुना कीजिए ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 में गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, सब में 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 8 तिरिक 24। और फिर समीकरण सेकेंडों में गुना करना है 2 से, तो 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y और बराबर 6 दूना 12। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ सवाल उठता है कि अब जोड़े कि घटाए, क्योंकि देखिए एगो तो एक रंग हो गया, अब तो हमको एगो को काटना है, अब एक रंग है तो जरूर कटेगा, चाहे जोड़िए चाहे घटाने पर कटेगा जरूर। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि जोड़े कि घटाए, तो देखिए जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 10 9 19 हो जाएगा, कोनो कटवे नहीं किया, लेकिन एगो तो कटना चाहिए। हम तो एक रंग इतना जो परेशान होकर एक रंग किए किस लिए, ताकि एगो कटे। तो जोड़िए नहीं, जोड़ने पर दोनों आ जाएगा, तो घटाइए, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, देखिए चिन्ह चेंज होता है। हम बोले थे किसी अंक के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये 2 भाई साहब के पीछे कुछ नहीं तो चुपचाप प्लस लेकर छुपा हुआ है, ये बैठा है प्लस ले, लेकिन शो नहीं करता, हाइड रहता है। तो इस 6 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो घटाने पर तो नियम है कि चिन्ह चेंज होगा, तो प्लस किस में माइनस में, प्लस किस में माइनस में, प्लस किस में, नहीं समझे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना है, तो प्लस किस में माइनस में। आप देखिए एगो बउआ प्लस में एगो कौआ माइनस में, तो दिस से डेट कैंसिल। आप घटाइए 10y में से 9y जाएगा तो 1y होगा, लेकिन चिन्ह माइनस में, बड़ा वाला का चिन्ह होता है, मोटू का चिन्ह होता है, पतलू का नहीं। तो मोटू का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस हो। लेकिन देखिए एक नहीं लिखा जाता तो छोड़ दीजिए, एक नहीं लिखिए। अब घटे 24 में से 12 जाएगा तो 12, लेकिन चिन्ह मोटू का, इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, तो बड़ा का चिन्ह होता है तो प्लस से होगा, लेकिन y के इधर से माइनस हट के उधर से हट जाएगा, यानी y का मान -12 इसको का है। लेकिन हमको y नहीं चाहिए, x का भी मान चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना होगा कि y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आपका जिसमें दिल करे, मन करे तो 1 में भी रखे, नहीं मन करे तो 2 में भी रख सकते, कोई दिक्कत है, आंसर वही हो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण उतारिए लग से 2x प्लस 3y बराबर 8। अब मान रखिए सिस्टम से 2x प्लस 3, लेकिन y का मान कितना -12 इक्वल टू कितना 8। तो 2x प्लस, हाँ ध्यान दीजिए यहाँ प्लस माइनस माइनस 12 3 36 बराबर कितना 8। तो यानी थोड़ा ध्यान दीजिए 2x बराबर 8, इधर माइनस में 36 है, उधर जाएगा तो प्लस में 36, तो यानी 2x बराबर 36 में 6 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा।
तो x बराबर 44 है। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 22 का चैप्टर हिंट।